लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर मंगलवार को विधानसभा कटरा बाजार क्षेत्र में भव्य पदयात्रा निकाली गई। यात्रा रामापुर के राम जानकी मंदिर से शुरू होकर भारतीय इंटर कॉलेज में जनसभा के साथ संपन्न हुई, जिसकी अगुवाई विधायक बावन सिंह ने की। पदयात्रा के दौरान भारत माता की जय और सरदार पटेल अमर रहे के नारों से क्षेत्र गूंज उठा। शांतिनगर चौराहा, चरेरा और मनगांव तिराहा पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इसी दौरान चरेरा स्टेट के राजेश पांडे अपने हजारों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने पदयात्रा का जोरदार स्वागत कर संगठन के प्रति निष्ठा जताई। भाजपा नेताओं ने उनके शामिल होने को पार्टी के लिए बड़ी शक्ति बताया। सभा में कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि सरदार पटेल ने देश की सभी रियासतों को एक सूत्र में जोड़ा, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों ने उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनका गौरव पुनः स्थापित किया है। भाजपा विधायक बावन सिंह ने कहा कि महापुरुषों के विचार पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष सूर्य नारायण तिवारी, अर्जुन प्रसाद तिवारी, आनंद शुक्ला, आनंद तिवारी, रामजी पंडित, इकबाल बहादुर तिवारी, मोनू सिंह, मैन मिश्रा, ज्योति पांडे, शिव कुमार सिंह, श्रवण तिवारी सहित भाजपा के अनेक कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। संसद जी, आज कैसा कार्यक्रम था जो आप आए? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे सामाजिक संगठनों के माध्यम से इस प्रकार के पदयात्राएं निकाल रही है। उसी पदयात्रा और सरदार जी को लोग जाने, सरदार जी के कामों को जाने, खासकर हमारी नई पीढ़ी, तो उसको लेकर हम लोगों ने जनसभा का भी आयोजन किया है। अच्छा, अभी आपने अपने भाषण में एक हाइब्रिड किसी को बताया है, कौन है वो? देखो, हाइब्रिड कौन होता है आप लोगों को मालूम है। हम लोग तो गांव के उससे आते हैं, जो बीज का जो जनरेशन चेंज किया जाता है तो उसको हाइब्रिड कहा जाता है। तो नाम बताएंगे सर उसको? हाइब्रिड जो हमने कहा तो आप समझ ही गए होंगे कौन है इस देश में, जो इस देश में आग लगाना चाहता है, जो इस देश में जेएनजी को उकसाकर इस देश में नेपाल जैसी और बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न करना चाहता है। कौन है वो? इस देश का नेता विपक्ष है, राहुल गांधी। सीएम योगी ने स्कूलों में वंदे मातरम गीत को गाना अनिवार्य कर दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं संविधान के खिलाफ है, कोई गाए या ना गाए ये उसकी मर्जी है। देखो, अखिलेश जी को केवल वोट की चिंता है, वोट बैंक की चिंता है। इस देश में जो जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी, उसको बढ़ावा कैसे मिला था? ऐसे मिला था कि जिन्ना की जो फालतू की जो उनकी जिद थी उसको कांग्रेस ने कहीं ना कहीं माना। और उस समय पर कांग्रेस के नेता कौन थे? नेहरू जी थे। तो जब उन्होंने उस तरीके से कांग्रेस जिन्ना को जब बढ़ावा दिया, और जिन्ना को बढ़ावा देने के कारण से जब वंदे मातरम की लाइनें काट दी गई, क्योंकि उसमें दुर्गा माता का कहीं ना कहीं उनका आता है, तो जब इस प्रकार की स्थिति हुई तो ये तो वंदे मातरम काटा गया। और वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जाएगा भैया? वंदे मातरम गाकर ही इस देश को आज़ादी मिली है। हमारे क्रांतिकारी वंदे मातरम बोलते हुए फांसी के फंदे पर झूल जाते थे। हमारे लोग गोलियां खाते थे, वंदे मातरम चिल्लाते थे, तब जाकर इस देश को आज़ादी मिली। आज़ादी वंदे मातरम किसी व्यक्ति का नहीं है, वंदे मातरम तो इस देश का गायन हुआ, इस देश के क्रांतिकारियों का गायन हुआ। और अखिलेश तो केवल उनको तो केवल अपना वोट बैंक की राजनीति करनी है। लेकिन आज जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं ना, ये देश के लिए खतरनाक है और हमारे भविष्य के लिए खतरनाक है। कि हमारे शिशु मंदिर में, विद्या मंदिर में जब हम लोग पढ़ते थे उस समय अम्बेडकर जी को बहुत शायद नई पीढ़ी जानती भी नहीं होगी, अम्बेडकर जी के कामों को नहीं जानती होगी, लेकिन हम लोगों को बताया जाता था। हम लोग उनको आइकॉन के रूप में देखे। फिर उसके हम लोगों को बताया जाता था क्या नाम सरदार पटेल के बारे में, कि उन्होंने क्या किया देश के लिए। तो इस प्रकार से हमारे बहुत से ऐसे महापुरुष जो कहीं ना कहीं जो आज़ादी के बाद जिनको वो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला, तो कांग्रेस ने नहीं दिया, केवल अपने परिवार का चिंता किया, तो ऐसे महापुरुषों के बारे में बताया जाता है। बिहार में तो चुनाव चल रहा है, कैसे देख रहे हैं? परिवारवाद की बात आपने की, परिवारवाद तो आपकी भी पार्टी में है। मेरी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। मेरी पार्टी में कोई मुख्यमंत्री का बेटा नहीं बन सकता। मेरी पार्टी में कोई प्रधानमंत्री का बेटा नहीं बन सकता। मेरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा नहीं बन सकता। ना तो बताओ आज अटल जी सांसद का बेटा विधायक, सांसद का बेटा सांसद, ये कोई परिवारवाद नहीं होता है। सांसद का बेटा सांसद हो गया या विधायक का बेटा विधायक हो गया तो ये परिवारवाद नहीं होता है। वो जब होता है तो अपनी मेहनत से होता है। लेकिन उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। वो अगर विधायक बन जाएगा तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, वो यदि सांसद बन जाएगा तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो इसलिए ये इसको परिवारवाद से जोड़ना। कल दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी कार में ब्लास्ट हुआ है।
कैसे किस देखते तरह से हैं? रखें? देखो अभी उसका जांच चल रही है, तो मुझे लगता है कि जब उसका आधिकारिक जो प्रेस आएगी तभी उसके बारे में कुछ कहना उचित होगा। अभी तो अनुमान ही लगाया जा बिहार चुनाव को आप कैसे बिहार देखते में एनडीए की ज़बरदस्त लहर है और एक बड़े बहुमत के साथ वहाँ एनडीए सरकार बनी है।